बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई आपका दोस्त मियाँ नसीर अहमद प्रोग्राम गौर तलब बात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई जो है उसका जिन जो है वो बोतल से बाहर आ रहा है। महंगाई जो है उसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे समाजी कारकुन मियाँ जमील अहमद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की क्या वजह है और इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी मियाँ जमील अहमद साहब। मियां नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और इन्फ्लेशन के हवाले से अगर हम बात करने चाहें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो हर साल ग्रेजुअली हमारे कंट्री के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो बर्डन होता है वो हमारी गरीब आवाम के ऊपर होता है, उस तबके के ऊपर होता है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 30% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इससे बढ़ता है क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ नहीं रही लेकिन उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ के अंदर एक सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है, उनकी लाइफ का प्लेजर ख़त्म होता जा रहा है। इवन बेसिक नेसेसिटीज़ वो परचेज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से वो बेसिक नेसेसिटी को परचेज़ कर सकें। तो इसके लिए आपके प्रोग्राम में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से अवामल है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट कंट्री के अंदर बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन रेट को किस हद तक कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स या प्रोएक्टिव अप्रोचेस अपनाई गई हैं और अगर वो प्रोएक्टिव अप्रोचेस अपनाई नहीं गई तो इसके पीछे क्या अवामल है। तो ये चीज़ें भी आज डिस्कस हम कर लेते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज मैं एक स्टोर पे कुछ परचेज़ करने गया तो वहाँ पे कुछ साहब थे, वो अपनी ग्रॉसरी परचेज़ कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो आटे का 2 बैग परचेज़ किए जिसकी कीमत उन्होंने लगाई शायद 920 रुपये। तो जब वो आटा ला के उस पर्सनस को दिया गया तो वो कहता कि ये तो मुझे आटे का वेट कम लगता है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये पूरा ही आटा है। तो उन्होंने कहा कि ये कितना आटा है? तो उसने कहा मैंने तो 20 किलो के आटे के थैले के पैसे दिए। तो वो कहते हैं नहीं जनाब, आटे 20 किलो का नहीं, आटा तो 15 किलो का है। तो आई वॉज़ रियली शॉक कि जो आटा है वो 10 किलो 20 किलो या उसके अलावा 50 किलो के थैले में आता था, तो अभी ये 15 किलो का थैला कहाँ से आ गया। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात जो है वो मेरी नज़र से गुजरी कि जो मिल मालकन है उन्होंने 15 किलो का आटे का थैला भी बना लिया और उसकी कीमत वही 920 रुपये रखी, जो कि अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने शायद 860 रुपये उस आटे की कीमत इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो वो बेचारा तो आटा लेके चला गया लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के चला गया इस माशरे के लिए कि हमें गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। क्या हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो गया है कि हम अनाज जो है उसके साथ भी इस तरह कर रहे हैं? देखिए, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, उस चीज़ की कीमत बढ़ गई। किस वजह से हुई? क्योंकि डॉलर रेट इंक्रीज़ हो गया। तो डॉलर रेट के इंक्रीज़ होने से इन्फ्लुएंस आ। तो बिल्कुल, मैं एक फ़िनांस का स्टूडेंट भी हूँ, तो इस वजह से इस चीज़ की हो थोड़ी ज़्यादा है मुझे कि डॉलर रेट के बनने से बिल्कुल आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट आई है, लेकिन जो ग्रेजुअली आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डॉलर रेट ने क्या इन्फ्लुएंस किया है। जैसे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ की है, आपका क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें ऑयल है, जिसमें घी है, जिसमें और डिफरेंट ईटेबल है, यूटिलिटीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं। ये तो आपके मुल्क की पैदावार हैं, ये आपके मुल्क कंट्री की पैदावार हैं। तो इनकी चीज़ों को आप डॉलर से क्यों मर्ज कर रहे हैं? डॉलर के बढ़ने से इन चीज़ों का प्राइस क्यों इन्फ्लुएंस हुआ? तो दिस इज़ रियली बैड। देखें मियां नसीर साहब, जो इन्फ्लेशन रेट है वो किसी कंट्री के अंदर किस तरह आती है, इसके 2 अवामल हैं। एक अवामल ये है कि आपके कंट्री की जो एक्सपोर्ट रेट है वो कम हो जाता है, आपके कंट्री की जो वैल्यूएशन ऑफ द मनी है वो कम हो जाती है। उसके क्या अवामल होते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट रेट जो है वो आपका कम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मनी की डिमांड जो है
आपके रुपए पैसे की डिमांड जो है वो बाकी कंट्री के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी क्या चीज़ है जो कि आजकल के करंट सिनेरियो में पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो है रसद, सप्लाई एंड डिमांड, तलब एंड रसद। तो यहाँ पे कंट्री के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर दी जाती है। जब किसी चीज़ का सीज़न आता है तो बड़े बड़े जो ताजर हैं वो चीज़ें जो है वो परचेज़ करके रख लेते हैं अपने गोडाउन्स के अंदर। वो उसके ऊपर कम्प्लीटली दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर दें। और जैसे ही कंट्री के अंदर चीज़ों की डिमांड, बड़े बड़े लोग उनके मुकर्रर करदा पैसों के ऊपर चीज़ लेके उन्हें इसके ऊपर बेनिफिट पहुंचाएं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ पे किसी हद तक हम कहें तो शायद गवर्नमेंट अदारों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। गवर्नमेंट के अदारों को भी वो तमाम मेजर्स लेनी होंगी, वो तमाम मॉनिटरिंग करनी होगी, वो तमाम इम्प्लीमेंटेशंस करनी होंगी, वो तमाम लॉज डेवलप करने होंगे कि जिस तरह से कोई भी पर्सन अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि वो तबका जो 2 वक्त की रोटी जो है वो आज के दौर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। दे आर द सिटीज़न ऑफ द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका भी ये हक़ है कि वो इस कंट्री के अंदर फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अपनी ज़िंदगी की जो भी प्लेजर है, अपनी ज़िंदगी की जो भी सेटिस्फेक्शन है, अपनी ज़िंदगी की जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बिल्कुल उनको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके साथ साथ नसीर साहब कुछ प्रोएक्टिव अप्रोचेस भी है जो कि कंट्री लेवल पे भी ना सिर्फ गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ साथ आवाम को भी ये चीज़ें लेने की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर को लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहला जो अमलिया है, यहाँ पे सबसे पहले जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि हम तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल के खुद हम बैठ जाते हैं कि जो कुछ किया गवर्नमेंट ने किया, जो कुछ किया गवर्नमेंट के इदारों ने किया, तमाम वैनरेबिलिटी जो थी वो गवर्नमेंट की थी, तमाम लैप्सेस थे, तमाम लेकनेस थी वो गवर्नमेंट की थी। अवाम ने क्या अपना रोल प्ले किया, स्टेक होल्डर ने अपना रोल प्ले किया। जो मोनोपोली करते हैं वो हम में और आप में से ही वो चंद एक लोग हैं जो मोनोपोली करते हैं, जो अपने पैसों की खातर बहुत सारे गरीब आवाम की ज़िंदगियाँ खा जाते हैं। गरीब बेचारा दे आर रियली स्टार्विंग, वो भूख प्यास से मर जाते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शायन ज़िंदगियाँ हैं जिसमें आप वर्ल्ड टूर भी फिरते हैं, आप बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में भी घूमते हैं। नो डाउट वो आपका राइट है, बट दिस डजंट मीन कि आप दूसरों की लाइफ से खेल के अपनी एक लेविश या लग्जरियस लाइफ गुजारो। तो इस वजह से स्टेक होल्डर को, पब्लिक को, आवाम को, तमाम उन लोगों का उनका ये राइट बनता है कि वो अपना अपना रोल प्ले करें। और उसके साथ साथ मियां से सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी यंग जनरेशन के अंदर, यंग नस्ल के अंदर, वो है ब्रांडेड आइटम, वो है इम्पोर्ट आइटम। हर एक पर्सन है, हर एक पर्सन के बात करेंगे तो उसकी ज़बान पे ये होगा, ये शूज़ मैंने इंग्लैंड से परचेज़ किया, ये ट्राउज़र मैंने अमेरिका से परचेज़ किया, ये जूते मैंने इटालियन पहने हुए हैं, ये मैंने टाई थाईलैंड से मंगवाई थी। तो वर अबाउट द पाकिस्तानी आइटम, पाकिस्तानी चीज़ें आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? नो डाउट इसमें पैरेलल या साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड या क्वालिटी नहीं है चीज़ों को। बहुत सारे हमारे अदारे या इंस्टीट्यूशन या वो फैक्ट्रीज़, वो कंपनी जिन्होंने अपनी चीज़ों का म्यार नहीं रखा, जिन्होंने अपनी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड नहीं रखा, जिसकी वजह से लोकल आइटम्स को आप परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नुक्स निकल आते हैं, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स निकल आते हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज निकल आती हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो फ़ॉरेन प्रोडक्ट को प्रेफर करती है, जिसमें ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, उसके अलावा क्लोथ्स हैं। इवन दो पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो हमारे पास दे आर द बेस्ट कॉबलर, द बेस्ट इंजीनियर, उसके अलावा बेस्ट हमारे पास टीचर हैं, हमारे पास बेस्ट टेलर हैं जो कि हर तरह का क्लोथ जो है वो स्टिच कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान का जो कपड़ा है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना होगा, हमें इस चीज़ को जानना होगा कि हम अपनी इंपोर्ट को कम करें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ अथॉरिटी जो है हमारे अंदर, उसको भी अपना रोल प्ले करना होगा कि मुल्क के अंदर
छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएं, घरों के अंदर काम शुरू किया जाए। जिस तरह इससे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर मैंने चाइना और जापान की बात करी थी कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को किस तरह बूस्ट किया, इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करे ताकि अल्टीमेटली आवाम को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। जी मियां नसीर साहब। नाज़रीन, आपने मियां जमील अहमद साहब की उम्दा और कीमती मुफीद बातें जो हैं वो सुनी। उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां नसीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक जो है नोटिफिकेशन आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह